गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक हमने फोरियर सीरीज़ कंप्लीट किया है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो अब शुरू करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट किसके लिए करता है। जैसे फोरियर सीरीज़ था, तो फोरियर सीरीज़ किसके लिए एग्जिस्ट करता है? पीरियोडिक सिग्नल के लिए। तो उसी तरीके से हम देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके लिए एग्जिस्ट करता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म exist for नंबर फर्स्ट एनर्जी सिग्नल के लिए, एनर्जी सिग्नल हो देन फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, या फिर हमारा पावर सिग्नल हो, या फिर हमारा इम्पल्स टाइप का कोई सिग्नल हो, एनर्जी सिग्नल हो, पावर सिग्नल हो, या फिर इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल हो। इम्पल्स रिलेटेड neither energy nor power type सिग्नल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है? जैसे कि हमारा इम्पल्स सिग्नल डेल्टा टी हो सकता है, डेल्टा टी प्लस वन हो सकता है, मतलब यहाँ पे टी इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ टी इक्वल टू माइनस वन है। इसी तरीके से हो सकता है डेल्टा ऑफ टू टी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा ऑफ माइनस टू टी प्लस वन एट्सेट्रा। इस टाइप के इम्पल्स रिलेटेड नाइदर एनर्जी नॉर पावर टाइप सिग्नल। तो इसके लिए हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, इम्पल्स रिलेटेड सिग्नल के लिए। क्लियर है? अब देखते हैं कि ये जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, Fourier transform is used for frequency analysis of signal। जैसे कि हमारा फोरियर सीरीज़ था, वो हमारा किसके लिए, हार्मोनिक्स वगैरह फाइंड करने के लिए वो हमारा यूज़ होता था। इसी तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए सिग्नल की यूज़ होगा। क्लियर? अब बात करें कि अगर मान लीजिए सिग्नल एक्स ऑफ टी है, ठीक है, तो उसका हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक्स ऑफ ओमेगा है। ठीक, यहाँ पे जो ओमेगा है वो है रेडियन पर सेकेंड में। ओके, देन अगर हमें एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना है तो एक्सप्रेशन क्या होगा? जैसे कि हम फोरियर सीरीज़ में एक्सपोनेंशियल था, फोरियर सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ था, तो उसके लिए एक्सप्रेशन था जिसके थ्रू हम वो फाइंड करते थे। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, इस तरीके से हम कभी भी फाइंड करना होगा एक्स ऑफ ओमेगा, तो इस तरीके से हम एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये जो है हमारा वैलिड किसके लिए है? दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिस्टम। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिस्टम। इंटीग्रेबल सिस्टम। ठीक है, फोरियर सीरीज के लिए भी यही था कि फोरियर सीरीज भी वैलिड किसके लिए था? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिस्टम के लिए। क्लियर है? अगर यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा हमें फाइंड करना है तो
हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करने के लिए। अगर हमें यहाँ पे एक्स ऑफ टी फाइंड करना हो, एक्स ऑफ टी, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स ऑफ टी फाइंड करने के लिए 1/2 पाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/2 पाई करेंगे, इंटीग्रेशन सेम रेंज में करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना था तो रेंज रख पहले लिखा इंटीग्रेशन की एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अगर यहीं पे एक्स ऑफ टी फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 पाई से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एक्स ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि इधर एक्स ऑफ ओमेगा है तो एक्स टी हम यहाँ लिखते हैं। इसीलिए जब हम एक्स ऑफ टी लिखेंगे तो एक्स ऑफ ओमेगा यहाँ लिखेंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे बस, और डी ओमेगा, ठीक है। तो क्योंकि ओमेगा के रिस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस तरीके से हम एक्स ऑफ टी भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जो वैलिडिटी हमने बोला था कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिस्टम के लिए ये वैलिड है ये फार्मूला, तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके थ्रू हमें क्लियर हो जाएगा कि किसके लिए वैलिड होगा किसके लिए वैलिड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे इरेज करके क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस है x ऑफ t इक्वल टू u ऑफ t, ओके। देन हमें बताना है x ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारा ut सिग्नल है, इसके लिए अब हम फाइंड करते हैं x ऑफ ओमेगा, देखते हैं कि इसके लिए वैलिड है कि नहीं। x ऑफ ओमेगा के लिए क्या करेंगे, अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी रखेंगे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये रखेंगे। एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना है तो एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। एक्स ऑफ टी क्या है, यू टी है, तो यहाँ पे पुट करेंगे यू टी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u ऑफ t e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। जब भी u t आता है सिग्नल तो रेंज क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि u t सिग्नल हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी, इसीलिए हमारी रेंज 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी हट जाएगा। तो अब ये हमारे पास बचा 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी का, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई माइनस जे ओमेगा 0 टू इन्फिनिटी, ओके। ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी का इंटीग्रेशन यही होगा ना, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई माइनस जे ओमेगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट, तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इन्फिनिटी, ठीक है। पहले यहाँ लिमिट पुट किया माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे ई टू द पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, टी के जगह 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई माइनस जे ओमेगा, ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है और माइनस में 1 है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये टोटल क्या होगा, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई माइनस जे ओमेगा। ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी होगा, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड,
e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसीलिए जो हमारा ut सिग्नल है यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ओके, u ऑफ t जो है हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा। जब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है तो इसके लिए ut के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकते। इसीलिए कहीं पे भी फोरियर ट्रांसफॉर्म में ut आएगा तो उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किसका हम कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास सिग्नल हो, हमें चेक करना है कि इसका लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है या नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी सिग्नल दिया होगा इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो भी लिमिट रहेगी, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को पुट करेंगे, देखेंगे अनडिफाइंड आ रहा है या डिफाइंड आ रहा है। डिफाइंड आ रहा है देन पॉसिबल होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, देन उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। अगर अनडिफाइंड आया तो क्या है, वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी नहीं होगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।